जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या आता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ईटिंग हैबिट्स को मुतासिर करते हैं। ठीक है, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो अर्ली ईयर्स में डेवलप होती हैं। जैसा आप बच्चों को हिलाते हैं बिल्कुल वैसे ही वो सारी ज़िंदगी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ईटिंग पैटर्न को। ठीक है, इंडिविजुअल की जो वैल्यूज़ पर्सनल होती हैं, एटीट्यूड्स होता है, प्रोफेशनल नीड्स होती हैं, वो भी उसकी ईटिंग प्रेफरेंसेस को मुतासिर करती हैं। अब कैसे हम देखते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल लाइफ। ठीक है, इनकम। अब जो जिन लोगों की इनकम कम होती है वो चाहकर भी अच्छा खाना नहीं खा सकते। ठीक है, बैलेंस डाइट नहीं ले सकते क्योंकि उनकी उस वो रसाई में ही नहीं है, उनकी पहुंच में ही नहीं है। ठीक है, तो इसका ताल्लुक जो है इकोनॉमिक में इनकम से आता है। अगर आपकी अच्छी इनकम है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हर चीज़ लेंगे। अगर आपकी इनकम लो है तो फिर आप ज़ाहिर है कि सोच कर चीज़ों को लेंगे। सोशल फैक्टर्स में क्या आता है कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ मैरिज पार्टीज़ और डिफरेंट फेस्टिव्स पे जो भी खाना कुक किया जाता है उसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। ठीक है, बहुत खुशी से खाया जाता है। अब इसके अलावा ये होता है कि जो हमारी रिलीजियस टीचिंग होती हैं वो भी मुतासिर करती हैं हमें। वो कैसे, जैसे यहाँ पर हम मीट खाते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम लोग चिकन मीट लेंगे या फिर रेड मीट लेंगे, वाइट मीट, रेड मीट, लेकिन जो बाहर जो चाइनीज़ हैं उनकी जो प्रेफरेंसेस है वो और हैं। ठीक है, हमें जो चीज़ अलाउ है वो जो हम खाते हैं, वो जो उनको अलाउ है वो खाते हैं। ठीक है, उनकी सोसाइटी में एक चीज़ प्रेवेलेंट है कि ये चीज़ हमें मतलब हमें अलाउ हम ले सकते हैं और जो चीज़ हमें नहीं अलाउ हम वो नहीं खाते। ठीक है, अच्छा, सोसाइटी के भी कुछ रूल्स होते हैं ना, कुछ वहाँ के नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब मदर्स इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो बच्चे मदर जो है वो एक मॉडल होती है बच्चों के लिए। वो बच्चे जो मदर को देखते हैं कि उसकी क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेट उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर मैं जंक फूड खाऊंगी तो मेरा बच्चा भी जंक फूड खाएगा। ठीक है, अगर मैं खाना घर पे बनाना नहीं पसंद करती तो बच्चा भी कहेगा ठीक है कि रेडीमेड फूड खा लिया जाए। ठीक है, तो अगर मदर जो है वो हेल्दी डाइट लेती है और बच्चे को हेल्दी खाना देती है तो वो बच्चा उस चीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा, पेरेंट्स चूँकि बच्चों के लिए मॉडल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, ठीक है, जिस तरह की माहौल में आप रहते हैं उसका बहुत असर होता है आपके ऊपर। ठीक है, जैसे फ़ैशन आजकल जो फॉलो हो रहा है लोग उसी को फॉलो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह फ़ास्ट फूड एंड चाइनीज़ कुजीन जैसे आजकल बहुत एनवायरनमेंट में आपके आसपास यही चल रहा है। लोग आप यही देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स में हर जगह पर यही चीज़ें हैं, तो आप भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब रेडीमेड फूड जो है वो भी मुतासर करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स को। कैसे कि जो चीज़ आपको बनी बनाई मिल गई है, जैसे आजकल सर्विसेज हैं कि कोरियर से आप मंगा लेते हैं, आप फूड पांडा की सर्विस है, कोई भी सर्विस है, ठीक है, आप उसको ऑर्डर देकर रेडीमेड फूड मंगा लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप घर में बनाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें कभी कभी अच्छी लगती हैं लेकिन रोज़ाना के हिसाब से ये नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है पीयर इन्फ्लुएंस, जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, अब दोस्त जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा, कंपनी कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जो आपके दोस्त करते हैं बिल्कुल वैसा ही आप उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ने जो खाना है अगर वो चीज़ खा रहे हैं तो मजबूरन आप भी समटाइम उनके साथ शामिल होने के लिए खा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी ईटिंग हैबिट्स को जो है मैक्सिमम का ज़ाहिर आप पे मेजॉरिटी का फ़र्क होता है। अगर सब पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं तो एक आप हैं, आप भी पिज़्ज़ा ही मंगवाएंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर 4 दोस्त हैं उसमें से एक जो है वो कुछ और खाएगा और बाकी सब कुछ और खाएंगे। वेदर रिलेटेड में क्या होता है कि जब हीट होती है, गर्मियाँ आती हैं, तो आप क्या लेते हैं, ड्रिंक्स। ठीक है, हल्के फुल्के फूड। ठीक है, और सर्दियों में क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं। ठीक है, और सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें। अब ये यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि फ़ूड प्रेफरेंसेस जो हैं वो आपके एरिया जहाँ पर वो वहाँ चीज़ क्या उगती है उस हिसाब की भी होती हैं। जैसा कि वीट ग्रोइंग एरियाज़ में लोग गंदम जहाँ पे ज़्यादा उगती है वहाँ पर वो आटा ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब वो लोग जहाँ पर जहाँ जो कि कोस्टल एरियाज वाली समंदर वाली साइड पे रहते हैं, जहाँ पर मछली है, जहाँ पर सी फूड बहुत ज़्यादा है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या होंगी, सी फूड। ठीक है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी मिलती होगी। ठीक है, बहुत एरिया उस जगह से मशहूर होगा। इस तरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा उसकी काश्त की जाती है। ठीक है, उस एरिया के लोग चावल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे कॉर्न है, ठीक है, वो हिली एरियाज़ में होता है ज़्यादा, तो फिर वो लोग उसी चीज़ को जो है ना वो डाइट को लेते हैं। ठीक है, जो उनके एरिया में ज़्यादा उग रही है। अब एज क्या है, जो इंसान की एज होती है वो भी उसकी हिसाब से उसकी नीड्स वगैरह चेंज होती हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर टीनेजर्स हैं, वो ज़्यादातर पिज़्ज़ा, जंक फूड ये चीज़ें खाते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप चीज़ों की अहमियत को समझते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, फिर आप उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाते हैं। जेंडर क्या है,
अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये गर्ल्स को जो है वेल सीजन फूड पसंद होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स लड़कियों की और होती हैं और लड़कों की और होती हैं, ठीक है। अब जैसे बाज़ औक़ात लिखा हुआ है कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है कुछ एरियाज़ में, और बॉयज़ को जो है वो गर्ल्स को नहीं दिया जाता, ठीक है, और बॉयज़ को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उससे उनकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, वो वीक हो जाती हैं सेहत में। अच्छा, स्टेटस में क्या लिखा हुआ है कि इंसान का जो स्टेटस होता है वो भी उसकी चॉइस ऑफ फूड को मुतासिर करता है, ठीक है। जो आपकी जो काम करते हैं आप, ठीक है, जो आप जैसे जो वर्किंग लोग हैं, ठीक है, वो बिज़नेस लेबर्स में जो है लेबरर्स हैं, प्लेयर्स हैं, इन सब की जो है वो ईटिंग हैबिट्स और होंगी, ठीक है। ज़ाहिर है जब एक इंसान ने सुबह सुबह जॉब पर जाना है तो उस हिसाब से अपनी मील को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। अच्छा, अपने इन्वायरमेंट को, अपने स्टेटस को देख कर के वो किस हालत में है और किस स्टेटस में उस चीज़ को ले सकता है, नहीं ले सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें मुतासिर करती हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है कि एल्डर्स लिविंग at home, ठीक है, children and women are also included in it. You must have observed that the diet of pregnant and lactating women is different, ठीक है। जो माएँ बनने वाली होती हैं उनकी डाइट और होती है, ठीक है। ये हर हिसाब से एज, जैसे कहते हैं कि हर जो एज है या जो इंसान की कंडीशन है उसके लिहाज से डाइट डिफरेंट होती है। पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, ठीक है, बेचैनी में होते हैं, वो लोग फिर बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें, पिज़्ज़ा और जंक फूड, ठीक है। और जो लोग इस तरह की, ज़ाहिर है कि वो जो ज़हनी तौर पे बीमार नहीं है या जिन्हें कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर वो सोच समझ के डाइट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एंग्जाइटी जो है जैसा कि वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो भी आपकी कंडीशन होगी वो आपकी ईटिंग हैबिट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ईटिंग हैबिट्स।